औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दाऊद सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं ठीक ठाक हूँ। तो आज हम फाइनली जो है ना बिना वक्त ज़ाया किए अपना रिपोर्टिंग वाला वर्जन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैं लॉगिन कर लूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में आपको मैं अपने रिपोर्टिंग फेज़ का जो है ना बिल्कुल मुख्तसर सा जो है ना ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये अकाउंटिंग के हवाले से जो है ना बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो भी समझने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है ना इंटरनल लेजर है। अभी आप इंटरनल और एक्सटर्नल को जो है ना इग्नोर कर दें, और ये आपका इंटरनल लेजर, या इसको आप लेजर कह लो खाली। तो लेजर क्या आता है? लेजर बेसिकली एक बुक्स ऑफ अकाउंट की एक टाइप है। ये किसी भी एक ख़ास अकाउंट, हाँ वो वेंडर का है, चाहे वो बायर का है, चाहे वो बैंक का है, चाहे किसी एक्सपेंस का है, चाहे किसी कमीशन का है, चाहे किसी से लोन लिया हुआ है, कोई भी एक अकाउंट है, खाता है किसी भी एक बंदे का, ठीक है, जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हो या जिसके थ्रू आप बिज़नेस कर रहे हो, तो उसका लेन देन जो होता है वो आप एक खाते में, एक लेजर में, या एक स्टेटमेंट जब उसकी तैयार करते हो उसको आप लेजर कहते हो, उसको आप खाता कहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको मुख्तसर बता दूं। लेजर जो होता है, इसमें आपकी स्टार्टिंग डेट, अकाउंट ओपनिंग डेट होती है, या जहाँ से आपने खाता खोला है वो डेट होती है। उसके साथ साथ उसके अंदर आपके डेट वाइज तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो सेल की हैं, परचेज़ की हैं, कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, या कोई और जनरल एंट्रीज उसमें की हैं, वो तमाम एंट्रीज जो होती हैं इस स्टेटमेंट के अंदर शो हो रही होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें उसके टोटल डेबिट और क्रेडिट, सेल परचेज़ की तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है। ठीक है, कैश आया है या बैंक के थ्रू आया है, वो सारी ट्रांजैक्शंस, और उसके साथ साथ क्लोजिंग। ठीक है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा ओवरव्यू। ये देखिए, ये हमारा जो है, यहाँ पे हम कोई भी अकाउंट देखें, हमारे सारे अकाउंट्स शो हो रहे हैं। कोई एक अकाउंट हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्टिंग पीरियड सेलेक्ट करते होते हैं। ये हम स्टार्टिंग पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं और क्लोजिंग पीरियड। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, वो उस पीरियड के दौरान होने वाली तमाम इस कस्टमर के साथ हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को जो है ना तरतीब दे के हमारे पास इसको शो कर देगा। तो ये एक रिपोर्ट तैयार कर देगा। ये हमारा लेजर होता है। ठीक है, अब ये होता है हर एक, यानी पर्टिकुलर कस्टमर, सप्लायर या खाते के बारे में। इसी तरह अब बारी आ जाती है बारकोड्स की। बारकोड हमारा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमारी बारकोड्स हैं जो हमने यहाँ पे ऐड करने सीखे थे। ठीक है, बारकोड्स में क्या करते हैं, हम यहाँ से इनकी भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने से मुराद एक बारकोड ऐड करेंगे, और इसके ज़रिए हम उनको स्टिकर्स जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं, और बाद में उसको कटिंग करके अपनी मर्ज़ी से जब हम कोई प्रोडक्ट पैक करते हैं तो उसके लिए हम बारकोड जनरेट करके उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेल्स रिपोर्ट है, या इसको सेल्स समरी भी कह सकते हैं, या सेल्स डिटेल्स भी कह सकते हैं। ये भी लेजर की तरह ही होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आप जो है स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट लोगे, और जब आप इसको रिपोर्ट को गेट करोगे तो वो आपको इस ख़ास पीरियड के दरमियान, यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 जुलाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2023 तक के दरमियान होने वाली तमाम जो सेल्स की एंट्री हैं, सिर्फ सेल्स की एंट्रीज़, उनकी रिपोर्ट आपको प्रिपेयर कर देगा, और साथ साथ बता देगा कि आपको ये आपने किस किस को माल फ़रोख्त किया हुआ है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी, किस रेट पे थी, और क्या वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद उसका आपको नीचे वो समरी में टोटल दे देगा कि आपकी इस पीरियड के दरमियान या इस पीरियड के दौरान जो है ना टोटल सेल ये हुई है। ठीक है, ये आपका सेल्स का हो गया। उसके बाद बारी आ जाती है परचेज़ की। परचेज़ की भी सेम वही जो है ना हमारा फॉर्मेट है, बस इसमें यह है कि हमने जो कुछ भी ख़रीदा हुआ होता है वो हमारा जो है ना इसके अंदर परचेज़ में आ जाता है, यानी ख़रीद के लिहाज से जो है ना ये सारा हमारा फॉर्म जो मरतब हो जाता है। इसके बाद बारी आती है हमारी ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस, अब जो लोग तो अकाउंट्स की सूझबूझ रखते हैं उनको यानी कि बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जो नए बंदे हैं उनको मैं बता दूं, ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता है हमारा एक तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट ही होता है। ठीक है, इसमें भी हमने लेजर की तरह अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट्स जो है सेट करनी होती है। ठीक है, और सेट करने के बाद इसमें हम जैसे ही रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं वो हमें हमारे तमाम खातों की
लिस्ट बना के दे देता है और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस जो है ना वो हमें शो कर देता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होती है, टेक्निकल पॉइंट जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा मेरे इल्म में जो है वो ये कि आपके जो ट्रायल बैलेंस के अंदर टोटल ऑफ ऑल डेबिट वैल्यूज़ एंड टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट वैल्यूज़ शुड बी इक्वल। ठीक है, तो अगर ये आपका टोटल क्रेडिट साइड और टोटल डेबिट साइड जो है ना वो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस होता है इसलिए। और दूसरा ये आपको तमाम अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस जो है ना किसी भी ख़ास पीरियड के दरमियान जो है ना बता देता है बआसानी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बारी आती है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड लिस्ट ऑफ अकाउंट पेएबल। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल जो है ना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको तमाम अकाउंट्स जो है ना जो आपने जिनसे लोगों से लेने हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और जो है ना वहाँ से आपको जो है ना बैलेंस जो है ना उसका रिसीवेबल है या एडवांस अगर कुछ रिसीव किया हुआ है तो वो उसका एडवांस आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ना ये आपको फाइनल बताएगा कि आज की डेट में, क्योंकि इसमें डेट की सेटिंग नहीं है, ठीक है, ये आपको क्लोजिंग बैलेंसेस बता देता है करंट डेट में, तो ये आपको एडवांस और फाइनल जो रिसीवेबल है उसका भी कैलकुलेट करके देगा कि आपने इतना लेना था, इतने आपके पास एडवांसेस हैं और फाइनल आपके पास ये बच रहा है। ये इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी तो एक एंट्री थी पिछली तो इस वजह से वो आ गया। परचेज़ कह गया हूँ। उसके बाद बचता है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल का भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें यह है कि ये हमारा जो है जो हमने लोगों को देना होता है। यहाँ पे थोड़ा डिफ़ाइन करना रह गया। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? हमारे कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, कस्टमर्स होते हैं। उसके अलावा हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं या किसी को कोई मटेरियल वगैरह बाहर से लेके दिया है या कोई भी मामला हुआ है उसमें हमारी कमीशन बनती है, परसेंटेज बनती है, कोई शेयरिंग हो गई है बिज़नेस की, किराया कहीं से आता है, रेंट आता है या और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारे अकाउंट से रिसीवेबल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पेएबल्स में हमारे वो अकाउंट्स आते हैं जैसे कि हमने किसी से मटेरियल परचेज़ किया हुआ है तो हमने उसको देने हैं पैसे। ठीक है, पेएबल। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है कि हमने किसी से उधार लिया हुआ है, वो हमने ज़ाहिर सी बात है वापस करना है। ठीक है, किसी को किराया देना दफ्तर का या कोई गोदाम का, या आपने सैलरियाँ देनी है अपने मुलाजमों की। ठीक है, ये सारे पेएबल्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके अगर कोई पेंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आप बिल अगर नहीं डालते हो, बिलिंग सिस्टम होता है कहीं का, तो वो अगर बिल डाल दिया हुआ तो पे नहीं किया तो वो भी आपका पेएबल में आ जाता होता है। इसके बाद ये हमारी एक नई डिमांड आई थी क्लाइंट की, ये 3 चीज़ें हमने ऐड की हैं। इसमें आपके बैंक्स के क्लोजिंग जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अदर्स में आपके अदर दैन पेएबल, रिसीवेबल या एक्सपेंसेस या बैंक्स, इनके अलावा जो अदर होंगे अकाउंट वो आपको टाइप्स का पता ही है। उधर हमने लिस्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट बनाई थी जिसमें टाइप्स हमारी शो हो रही थी, तो ये उसके बारे में होगा। ठीक है, अब आ जाती है बारी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस का सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसलिए मैं एंड पे बयान कर रहा हूँ। इसमें ये है कि आपके जो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में होने वाले एक्सपेंसेस हैं ना वो तमाम अकाउंट्स और उनके एक्सपेंसेस को जो है ना वो कलेक्ट करके तो इसमें जो है ना उनकी समरी बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक्सपेंसेस की रिपोर्ट। उसके बाद यानी कि ये है एक्सपेंसेस ही, और ये जो है ना जो आपकी यानी पर्टिकुलर पीरियड के मुताबिक होगी, जैसे आपने लेजर या सेल्स रिपोर्ट और परचेज रिपोर्ट को किया था। ठीक है, इसके बाद आ गई आपकी बारी डे बुक। डे बुक में अब क्या होता है? डे बुक आपने पहले दिन ही पढ़ा था, कैश जर्नल या डे बुक या रोकड़ या कई लोग इसको रोज़नामचा भी कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ नाम है। तो ये जो आपकी तमाम एंट्रीज़ जो इधर होती हैं उनकी रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे लेजर की तरह ही इसको स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट दे के प्रिंट करके जो है ना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बारी आती है स्टॉक की। स्टॉक क्या चीज़ है? स्टॉक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो हमारे पास ट्रेडिंग गुड्स पड़ी होती हैं, जो हमने मैन्युफैक्चर की है या ट्रेडिंग के लिए ख़रीदी होती हैं, वो सारी गुड्स जो होती हैं हमारे पास जो स्टॉक के अंदर मौजूद होती है उसको हम स्टॉक कहते हैं। और इसका ताल्लुक जो है हमारा सेल परचेज़, ठीक है, या सेल रिटर्न और परचेज़ रिटर्न से होता है। ठीक है, तो ये स्टॉक रिपोर्ट आपको बताएगा कि आपके पास ख़रीदो फरोख्त करने के बाद आपके पास क्लोजिंग स्टॉक क्या आ रहा है, और इसमें भी जो है ना आपको पीरियड वाइज भी जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा ओवरव्यू हो गया आपके जो है ना रिपोर्टिंग सेशन के बारे में। अब इंशाल्लाह ताला हम इसकी ना 3 वीडियोस बनाएंगे। तो
एक होगी हमारी जस्ट फॉर कैश बुक या जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि वो हमारे कौन कौन सी रिपोर्ट्स को इफ़ेक्ट कर रही है, जैसे कि वो लेजर को लाजमी करेगी, ठीक है, सेल्स को नहीं करेगी, परचेज़ को नहीं करेगी, ट्रायल बैलेंस को करेगी, अकाउंट्स रिसीवेबल को करेगी, पेबल को भी करेगी। अगर एक्सपेंसेस का हो जाता है उतनी देर तक तो वो एक्सपेंसेस को भी करेगी, ठीक है, बैंक्स को भी करेगी और अदर अकाउंट्स को भी करेगी, ठीक है। लेकिन ये तीनों चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है, मैं फिर से मेंशन कर दूँ। डे बुक को भी लाजमी करेगी, स्टॉक का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अब ये सेल्स एंट्रीज़ हैं या सेल्स रिटर्न है या परचेज़ रिटर्न है, परचेज़ एंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये किस किस को करेंगी? सेल वाली जो है वो भी सारी सी बात लेजर को करेंगी, सेल रिपोर्ट को करेंगी, लेकिन परचेज़ को नहीं करेंगी, ठीक है। उसके बाद वो अकाउंट्स रिसीवेबल को करेंगी, ठीक है। उसके बाद वो करेंगी आपके स्टॉक को, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो है ना लिमिटेड होती जा रही हैं चीज़ें। उसके बाद परचेज़ की बारी होती है या परचेज़ रिटर्न की, तो वो परचेज़ रिटर्न जो है वो डेफिनेटली आपकी लेजर्स को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी परचेज़ जर्नल या परचेज़ रिपोर्ट को इफ़ेक्ट करेगी, ट्रायल बैलेंस को भी डेफिनेटली करेगी। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल को करेगी, ठीक है। और उसके बाद वो आपके स्टॉक रिपोर्ट को करेंगे, ठीक है। ये 3 सेशन हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला और इसको देखेंगे। तब तक आप जो है ना हमारी वीडियो से जुड़े रहिए। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आप कोई सजेशन है आपके पास तो आप काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिए, मेरे से शेयर कीजिए। तो सजेशंस आर वार्मली वेलकम। तो जो फेक या बेबुनियाद सी क्रिटिसिज्म है काइंडली उससे अवॉइड कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।